टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। चेक करते हैं आज के दिन में डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। जिनके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होती है, तो आप इसे जबरदस्ती रेजोनेट ना करें। आपको लगता है आपके लिए तो बिल्कुल आप उसको लाइक करें और कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जिसको रीडिंग बुक करवानी हो पर्सनल दिए गए नंबर पे आप बुक करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट आपको दिया गया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिवाइन की तरफ से आज के दिन में आपके लिए मैसेजेस आ रही हैं, आप सभी को डिवाइन मेरे थ्रू क्या राइट नाउ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस समय इस वीडियो के द्वारा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या वीडियो के द्वारा मेरे इस समय क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, आज मैसेज दीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो कोई है जो डिसीजन लेने में देरी कर रहा है यहाँ पे, और कोई पास्ट में ही स्टक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आई है, कोई पास्ट में स्टक है और कोई नजर भी बहुत ज्यादा रख रहा है किसी ना किसी पर। चेक करते हैं कहाँ, आगे चेक करते हैं पूरा क्या आ रहा है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर कोई किसी की फैमिली आई है। यहाँ पर ये देखिए फैमिली का कोई पर्सन भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, मेरी सभी सोल फैमिली के लिए डिवाइन क्या मैसेज इस समय मेरे थ्रू बताना चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं। द वर्ल्ड यहाँ पर मैसेज है जो आपको बता रहा है कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है या किसी की कोई विश है जो यहाँ फुलफिल होने वाली है। सो आगे चेक करते हैं क्या है पूरा मैसेज, है ना। एंजल प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेज है। और 2 कार्ड और हम लेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई क्लैरिटी आ रही है। अगर अभी तक कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिली थी, कोई अपनी इंट्यूशन की आवाज तक बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई यहाँ तक अपने निर्णय तक पहुंच रहा है अगर अभी तक कोई स्टक था, ठीक है। एक कार्ड और ले लेते हैं हम। गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स तक आप क्या संदेश राइट नाउ इस वीडियो के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, तो किसी की विश फुलफिल होने वाली है यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में द फूल, कोई यहाँ पर मुझे मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी नेगेटिव सिचुएशन से, क्योंकि किसी को क्लैरिटी मिल रही है जो पहले नहीं मिली थी अभी तक। इस समय मेरे थ्रू आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको तक कोई ना कोई क्लैरिटी पहुंचने वाली है बहुत ही जल्द। कुछ क्लैरिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। चेक करते हैं पास्ट की सभी नेगेटिविटी क्लियर, पास्ट की सभी नेगेटिविटी क्लियर। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। इन सभी कार्ड्स को 1 बाय 1 क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। थैंक यू सो मच। एंजल प्लीज गाइड कीजिए उसके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती। पेज ऑफ आप सभी के लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, ओके। एग्जॉशन, तो मैंने कहा था यहाँ पर कोई है जो अपने आप को बहुत ज्यादा थका चुका है। बहुत ज्यादा प्लानिंग कर करके इस पर्सन ने अपने आप को थका लिया है और ये पर्सन डिसीजन नहीं ले रहा है, मतलब ये रुक गया है, ये डिसीजन नहीं ले रहा है। कोई है जो आप पर नजर भी रख रहा है और आप पर आपको स्पाई भी कर रहा है ऑनलाइन, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू आपको या किसी फेक अकाउंट फेक नंबर के थ्रू, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए 10 ऑफ पेंटिकल्स इस रीडिंग में मेरे सभी कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहता है।
बहुत सारे कार्ड आ गए, इसको एक कार्ड दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है, मेरे सभी सोल फैमिली के लिए। इनर वॉइस, तो आपको बोला जा रहा है आप अपने इनर वॉइस पे सुनने की, अपनी इनर वॉइस पे फोकस करने की कोशिश करो। यहाँ पर कोई है, घर का कोई पर्सन या किसी की फैमिली का मेंबर कोई है, यहाँ पर फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत ज़्यादा आपके इनर वॉइस को दबा रहा है या आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चेक कर लेना किसका है ये, या तो इसको और क्लैरिफाई करेंगे हम, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट, द वर्ल्ड यहाँ पर क्या मैसेज आपको देना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई साइकिल है किसी का जो फाइनली एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, कंप्लीशन की तरफ चला गया है। ये आपका रिलेशनशिप है किसी का, यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जी आई है। देखना आप में से किस किस के रिलेशनशिप की ये एनर्जी चल रही है करंटली। एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्या मैसेज ईश्वर दे रहे हैं आपको, एस ऑफ सोर्ड्स क्या मैसेज आपको देना चाह रहा है, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज बता रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मेरी सभी सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज। द आउटसाइडर, तो यहाँ पर किसी को क्लियरली पता चल चुका है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। ये आप हो सकते हैं, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, कि अब आपके लिए यहाँ पर चीजें अवेलेबल नहीं है। 9 ऑफ कप्स को डीपली क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहा है मेरे सभी सोल फैमिली। गिल्ट, तो यहाँ पर कोई गिल्ट की भावना में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कोई चाहता है आप गिल्ट फील करो। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी बहुत आ रही है। द फूल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द फूल यहाँ पर क्या मैसेज, अवेयरनेस, तो आपके बार बार यहाँ पर भ्रम को तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई है जो यहाँ पर अपने पर्सन से बातचीत करके अपने पार्टनर से बातचीत के दौरान बार बार किसी की बातचीत मुझे दिख रही है, या तो होती है या फिर सेपरेशन मोड में कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है किसी का, तो चीज़ें ठीक से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी को जगाया जा रहा है, किसी को क्लैरिटी मिल रही है, कोई अवेयरनेस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई अवेयरनेस में आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल रीडिंग को, कि देखो यहाँ पर ना कोई है जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को थका चुका है ना। बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर करके यहाँ पर कोई पर्सन है जिसकी एनर्जी आई है। यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत प्लानिंग तो बहुत की और इस इंसान ने, लेकिन एक आखिरी डिसीजन नहीं लिया जा रहा, और ये बहुत प्लानिंग कर करके अपने आप को पूरी तरह से थका चुका है। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी में बिल्कुल चल रहा है। और ये जो भी बंदा है आप पर दूर से निगाह रख रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है, आपसे बात करने का इसका बहुत इच्छा है। मतलब इसको नज़र रखना है। ये डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई डिसीजन लेने में बहुत देरी कर चुका है, समय इसके हाथ से जा रहा है, इसको नहीं पता ये कि समय इसके हाथ से निकल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ही देरी कर चुका है डिसीजन लेने में। तो इसीलिए इस बंदे ने क्या है, अपने आप को खुद ही अपनी प्लानिंग में अपने ही डर की वजह से अपनी ही खुद की बनाई प्लानिंग में खुद को इतना थका लिया है कि इसको एक्शन लेना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्शन लूं कि नहीं लूं, क्या लूं, ठीक है। अब चेक करते हैं दूसरा, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे जो इनर वॉइस के साथ है। ये देखिए यहाँ पे नीचे इनर वॉइस है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अपने इंट्यूशन पावर
पे ध्यान दीजिए, अपने इनर वॉइस पे फोकस कीजिए। आप जितना अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलेंगे, और आप लोग कर भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने इमोशंस को बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जितना बैलेंस करोगे उतना ही आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको क्लियर साइन देंगे, आपको ड्रीम्स के थ्रू, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स और शांति में जब भी आप बैठते हो तो आपको देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेके क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इंट्यूशंस आपको डेवलप होंगे कि एक क्लियर आपको पूरा थॉट, एक क्लियर डिसीजन, क्लियर माइंडसेट से आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी अगर आप जितना शांति में बैठोगे। तो ये कभी आप नोटिस करना, जब भी आप शांत रहोगे ना, जितना आप शांति से अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करोगे, अपने इमोशंस को ज़्यादा हाई नहीं होने दोगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होगे, वहाँ पर देखना आपकी इनर वॉइस इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली है, पता नहीं है किसकी फैमिली, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स को अगेन क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स को अगेन क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मेरे सभी व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहा है? प्रोजेक्शन, आपका पार्टनर भी हो सकता है, मैं चेक करूंगी एक बार और। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, किसकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स में? यहाँ पर हैंग्ड मैन, कोई स्टक है यहाँ पे, कौन है स्टक? मेल है, फीमेल है, यंगर है, एल्डर है? ओके, ये आपका पार्टनर ही है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर आपका जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा इस समय आपकी फैमिली पर भी नज़र रख रहा है, या फैमिली के बारे में आपसे जानने की कोशिश करता होगा कॉल मैसेज के थ्रू। आपको देखना ये किसका पार्टनर है, ठीक है? आपसे आपकी फैमिली के बारे में भी जानने की कोशिश करता होगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी इंट्यूशन से दूर करने की कोशिश करता है, और शादी को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है ये इंसान, ठीक है? ये एनर्जी मुझे दिख रही है। जबकि यहाँ पर आपकी इनर वॉइस आपको बहुत कुछ क्लियर साइन दे रही है, लेकिन ये बंदा काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन कर रहा है, आपको वो चीज़ें देखने के लिए मजबूर कर रहा है शादी के मामले में, कमिटमेंट के मामले में, जो है ही नहीं, क्योंकि ये तो डिसीजन ले ही नहीं रहा है, ये तो दूर से बैठा बैठा देख रहा है, और बस आपको दूर से बैठा बैठा प्रोजेक्ट कर रहा है उन सभी इमेजिनेशंस को, सिर्फ कल्पना, आप तक अपनी कल्पना पहुंचा रहा है। ये चाहता है आप इसकी कल्पनाओं का हिस्सा बन जाओ, ठीक है? बातों ही बातों में काम चल जाए बस। और ये जबकि डिसीजन ले नहीं सकता है, अभी इसकी बंदे की एनर्जी बहुत इमेच्योर है रिश्ते के मामले में और इस कनेक्शन के मामले में। ये पर्सन अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, इसको अपनी इमोशंस संभालने नहीं आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जब इमेच्योर एनर्जी के साथ डील करता है कनेक्शन में, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव डिसीजन भी ले लेता है। तो अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन नज़र रख रहा है आप पे, और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुद ही संभाल नहीं पा रहा खुद को, एंड क्यूरियस बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की बहुत इच्छा है इसकी, है ना। और ये पर्सन डिसीजन लेने में इतना देरी कर चुका है कि अब जो समय है ना पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, दी वर्ल्ड साइकिल एंड हो चुका है। इस समय आप दोनों के बीच में बिल्कुल कंप्लीशन फेज पे पहुंच गया है ये रिश्ता, फाइनली धीरे धीरे अब करते करते। और यहाँ पर कोई है जो काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस्ड कर चुका है अंदर ही अंदर। ये आप हो सकते हैं, आपने अपने दर्द को, अपने आंसुओं को आपने अंदर ही अंदर फील किया है, और आपको क्योंकि ये चीज़ें समझ आ चुकी है कि अब जो साइकिल है, जो ये फेज़ है, जो ये कनेक्शन है, ओवरऑल एक
कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ये चीजें आपको समझ आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका इनर वॉइस मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा हाईली इंट्यूटिव हो आप, स्ट्रांगली आपका जो इस कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसीलिए आपको चीजें अच्छे से और आसानी से फील होती है, सिचुएशंस को लेके क्लियरली आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है। और ये बंदा जबकि आप पर बार बार अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि ये एक्शन तो ले नहीं रहा है, प्रैक्टिकल स्टेप उठा ही नहीं रहा है, और अपने ही डर के कारण ये खुद ही अपनी एनर्जी को खराब कर चुका है, खुद ही थका चुका है अपने आप को, क्योंकि ये उठपटांग हरकतें कर रहा है, सीधी सीधी कोई हरकत नहीं कर रहा है, ठीक है। चालाकी बहुत चल रहा है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जेलस भी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे जेलस भी फील करता है, ठीक है। और हमेशा ये पर्सन की जो इमेच्योर एनर्जी है ना, आर्ग्यूमेंट्स को ही बढ़ावा देती है, और ये जब भी आप इससे बात करते हो ना, इसकी एनर्जी ऐसी है ना, इमेच्योर एनर्जी है थोड़ा इमोशंस के मामले में। और तो ये पर्सन जब भी आपसे बात करता है ना, तो झगड़ा होता ही होता होगा, थोड़ा बहुत ही सही, पर बहस आर्ग्यूमेंट यहीं से होती है, क्योंकि आप तो क्या, आप तो अपने इनर वॉइस को सुनते हुए हर चीज करते हो, तो आप हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की, सिचुएशन को बैलेंस करने पे ध्यान देते हो, और अभी भी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई है जो समझ रहा है ये चीज कि अब उसके लिए जो ये कनेक्शन का लॉक, जो ये डोर है पूरी तरह से लॉक हो चुका है। आगे किसी को अब यहाँ पे आप में से कोई भी हो सकता है जिसको अपने कनेक्शन में कोई उम्मीद, कोई होप नजर नहीं आ रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ही, क्योंकि रिजेक्टेड फील करवाया है, आपको मना करके आपको नेगेटिव फील करवाया है, आपको डाउन और पुअर फील करवाया है कि आप अपने आप को ही ऐसा फील करो कि जैसे आप किसी रिश्ते या किसी चीज के लायक ही नहीं हो, आप तो ऐसे ही हो, ऐसे ही आप बने हो, इसीलिए ही आप बने हो, इसी जगह पे हो आप, इसी लायक हो। तो ये चीजें आपके अंदर ये पर्सन इनडायरेक्टली आपके अंदर डालता है, और आपको अब क्लियरिटी मिल चुकी है आपको, मतलब अंदर ही अंदर आपके माइंड में क्लियर थॉट आपको पता चल चुका है, क्लियरली आपको अपना जो डिसीजन है, जो फैसला है, क्या लेना है आपको इस कनेक्शन में, वो आपको इस समय समझ में आता जा रहा है। जैसे जैसे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्लियरली आपको इस कनेक्शन में समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई है, चेक करती हूँ कौन है। आई थिंक चेक कर लेते हैं ये कौन है, आप होगी, आपका पार्टनर है। इस साइड कीजिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन है, मेरे व्यूअर्स की, मेरे व्यूअर्स हैं आप सब हो, या फिर आपका पार्टनर है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, ओवरऑल आउटकम क्या है। ओके, आपका पार्टनर है ये, तो ये जो भी है ना, ये जो नजर रख रहा है, ये आपकी सक्सेस पे नजर रख रहा है। इसने ना अपनी इमोशंस को हाइड करके रखे हुए हैं, इस पर्सन ने अपनी इमोशंस को हाइड करके रखे हुए हैं, और अपनी खुशियों को भी हाइड करके चलता है, अपनी सब चीजों को हाइड करके चलता है ये पर्सन। और अभी भी इस पर्सन ने ना अपनी हर चीज को हाइड करके रखा हुआ है। अपनी जो भी छोटी छोटी खुशियां होती है ना, खुशियां एक तरह का, इसके आसपास जितनी भी खुशियां जो इसने कमा रखी है इस समय, ये सारी खुशियां इसके लिए एक भ्रम का काम कर रही है, एक भ्रम है जिसका इसको अभी पता ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी इसको अभी नहीं मिली है। तो अभी इसके आसपास की जो खुशियां है ना, वो एक सिर्फ भ्रम है, और ये वहीं पर आके रुक गया है। ये आपका पार्टनर है। फिलहाल इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट काफी ज्यादा है, नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी इस पर्सन को पकड़े हुए हैं, इस पर्सन को घेरते रहते हैं बीच बीच में आपको लेकर। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन
को इसके आसपास का कोई एक ऐसा इंसान है या तो इसी की फैमिली का कोई है जो इस पर काफी ज्यादा अपना दबाव बना के रखता है, वो भी नेगेटिव है, वो पर्सन भी नेगेटिव है। और ये एक तरह से जो पर्सन इस पर अपना दबदबा बना के रखता है उसकी वजह से इसकी नेगेटिविटी और बढ़ती है और ये और कंफ्यूज होता है और ये इसको कुछ समझ नहीं आता और चीजें इससे गलत होती है, रोंग होती है। और अभी भी इसके साथ वही चल रहा है, ठीक है। इस वजह से इसको क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है, बल्कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस कनेक्शन के लिए, बट इसको नहीं मिल रही है क्योंकि इसकी तरफ से चीजें बहुत नेगेटिव है, इसकी लाइफ में भी नेगेटिविटी है, इसके सराउंडिंग एक पर्सन ऐसा है जो इसको काफी ज्यादा, इसी के फैमिली का कोई पर्सन है, शायद कोई फीमेल मुझे दिख रही है कि बहुत ज्यादा इसको नेगेटिव करके रखती है, इसको कंफ्यूज, इसको आपके रिश्ते की जो सच्चाई और आपकी सच्चाई है ना उसको बाहर आने ही नहीं देती। मतलब इसके माइंड में वो चीजें भरी जा रही है जिससे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हमेशा कंफ्यूजन और डाउट ही बना रहा है और वो चीजें हो रही है, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसमें से भी क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, एंजल प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स और कलेक्टिव्स को राइट नाउ मेरे थ्रू आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस समय इस वीडियो के माध्यम से। फायर साइन आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये 3 राशियां हैं, फायर साइन है। देख लीजिएगा, या तो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है, ये जो भी पर्सन देख लेना, आप हो या आपका जो पर्सन, ये जो पर्सन की एनर्जी उसकी ये राशियां हो सकती हैं, ठीक है। कन्फेशन, तो यहाँ पर कोई कन्फेस करना चाहता है, समवन हैज टू टेल यू समथिंग, कोई है यहाँ पर आपको जो कुछ बात है जो बताना चाहता है ना। चेक कर लेते हैं और डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो यहाँ पर चीजें हैं जो कुछ चीजें हैं जो सीरियस कमिटमेंट है आपकी तरफ चल के आ सकता है, आपको आगे से मिल सकता है शादी का कोई प्रपोजल या कमिटमेंट, सीरियसली कोई आपको दे सकता है आगे चलकर, ठीक है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, तो यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा एडिक्शन है, किसी ना किसी फाइनेंशियली, या तो एडिक्शन होगा या फिजिकल एडिक्शन, या फिर इसी आपके पार्टनर को हो सकता है। डेफिनेटली आपको आगे चल के कोई न्यू पर्सन कमिटेड हो सकता है आपके साथ, शादी में, मैरिज प्रपोजल में आपको कमिटमेंट आएगा, ठीक है, आपके लिए आएगा जरूर। और यहाँ पर ये जो पर्सन है मैं इसको जरूर चेक करूंगी। प्रॉब्लम विद एडिक्शन, ये पर्सन को एडिक्शन है, ये जो भी पर्सन है इसको या तो गलत तरीके से पैसे कमाने का या गलत जगह पे पैसे लगाने का। एक कार्ड और ले लेते हैं फाइनली, चलिए आ गया है समवन एल्स। ये देखिए कोई बीच में है, कोई थर्ड पार्टी है बीच में, मुझे लग रहा था कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली का कोई पर्सन है, इसको शायद जो नेगेटिव कर रहा है ना ये वो पर्सन है। ये आज किसी की रीडिंग है जिसके में थर्ड पार्टी भी आई है, किसी के लव रिलेशनशिप में यहाँ थर्ड पार्टी भी आई है, या तो कोई देख लीजिएगा आपकी शादी या लव लाइफ दोनों के लिए है ये मैसेज। तो यहाँ पर someone else, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this, कोई तीसरा पर्सन है जो यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पार्टनर की साइड से कोई तीसरा पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग और साजिशों में शामिल है। हो सकता है आपके पार्टनर को इस चीज का पता ना हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कमिटमेंट का जो सीरियस ऑफर है वो आपके पास्ट से ही आएगा, जो
या फिर नया है, न्यू कमिटमेंट प्रपोजल। एंजल प्लीज गाइड कीजिए कमिटमेंट के कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर किसी की लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। ये पास्ट से ये पर्सन ही आपको कमिटमेंट का आपको सीरियसली ऑफर दे सकता है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है चीज़ों के बारे में। ये आपको कमिटमेंट देने आ सकता है, मतलब अपने स्वार्थ को देखते हुए। यहाँ पर इसका स्वार्थ भी मुझे दिख रहा है। इसने आपको छोड़ा, अब ये अपने स्वार्थ और फायदे के लिए आपको कमिटमेंट भी देने आएगा। यहाँ पर ये बात है, ठीक है। गैम्बलिंग एडिक्शन किसको है यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसी पर्सन को जो आप पे नजर रख रहा है, इस पर्सन को, और ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा बड़ा जो है सीक्रेट, जो ये कांड अपना छुपा रहा है। एक तरह का कांड है जो ये आपसे छुपाए बैठा है, और अभी इसको आपका कोई खुलासा नहीं हुआ, आपको कोई कुछ पता नहीं चला है, इसने बताया नहीं है, और आपसे छुपा के करता है हमेशा, क्योंकि ये एडिक्टेड है, ठीक है। ये शामिल है किसी न किसी गलत अनएथिकल चीज़ों में, बहुत ही अनएथिकल चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, शामिल है, जिसका आपको अभी तक नहीं पता है। समवन एल्स, कौन है यहाँ पर थर्ड पार्टी जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर किसी की फैमिली या कोई फैमिली का रिलेटिव हो सकता है, खास ज़्यादातर मुझे फैमिली आई है, और ये कोई मैच्योर मेल, चेक कर लेते हैं मेल है कि फीमेल है। मस्कुलिन एनर्जी मेल है या फीमेल है, ये देखिए। ये थर्ड पार्टी ओवरऑल आउटकम, ये बुजुर्ग है कोई, ये कोई बुजुर्ग है और आपके पार्टनर को इसने कार्मिक सिचुएशन में डाला हुआ है। मतलब ये बुजुर्ग इसके घर का ही कोई पर्सन है, ये बुजुर्ग इसके घर का ही कोई पर्सन है। शायद आप चेक कर लेना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये। इसको मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लूंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तीसरा जो पर्सन है, इसने आपके पार्टनर को कार्मिक सिचुएशन में डाला हुआ है। मतलब काफी लंबे समय से अपना दबदबा बना के रखा हुआ है और इसकी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करके रखा हुआ है और बांध के रखा हुआ है। ये देखिए, जिसकी वजह से ये हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसको हमेशा इसकी लाइफ में कोई भी नई चीज आएगी ना, इसको पता ही नहीं चलेगा इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इसको हमेशा बेवकूफ बनाती है। अपने फायदे के लिए ऐसी ऐसी गाइडेंस एडवाइस देगी। इसके घर का कोई बड़ा मेंबर है, इसको बेवकूफ बनाती है, और ये खुद भी इसके कर्म ऐसे है, इसीलिए इसको ऐसी सिचुएशन मिली हुई है। ये बाहर ही नहीं निकल सकता, इसीलिए ये बंधा हुआ है इस पर्सन से। और ये थर्ड पार्टी आपको नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, ठीक है। दूर से ही चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर की तरफ से ये जो भी आपको नुकसान पहुंचा रही है थर्ड पार्टी यूनिवर्स से, मेल है फीमेल है, जो मेरे व्यूवर्स को नुकसान पहुंचाने में लगी है, फीमेल है, तो इसकी मदर हो सकती है। देख लेना, अगर मैरिड लोग हो तो उसकी सास हो सकती है, और अनमैरिड हो तो आपके पार्टनर की ये मदर है। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए थर्ड पार्टी आ गई है निकल के, और इसी ने आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट किया है, नेगेटिव बातें बोली है काफ़ी ज़्यादा। बहुत कुछ इसने इतना कुछ किया है कि कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन आपको डिवाइन बचा रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपको जैसे जैसे क्लैरिटी मिल रही है, आप खुद को बाहर निकाल के आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपने मूव ऑन करते जा रहे हो, आप बड़ी ही हिम्मत के साथ मूव ऑन कर रहे हो। तो फाइनल मैसेज मैं आपके लिए ले लेती हूँ, आज का डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है ओवरऑल इस पूरी रीडिंग में। मुझे प्लीज गाइड कीजिए, एक कार्ड मुझे दीजिए। सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई मैरिज कमिटमेंट, न्यू प्रपोजल भी आपको मिल सकता है शादी का। तो ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, और आपका सोलमेट आपको आगे चल के आपको मिलने वाला है। ये देखिए सक्सेस काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर अवेयरनेस बहुत आ रही है इस समय, ठीक है। आप अपनी अवेयरनेस पे फोकस कीजिए, तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जिसको भी रीडिंग पर्सनली बुक करवानी हो वो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जिससे रेजोनेट ना हो वो उसे छोड़ दीजिए, इस वीडियो को जाने दीजिएगा।